कैसे हो? दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे वो है प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। तो तुम्हें पूछ सकता है वो एग्जाम के अंदर मेथड फॉर फाइंडिंग ब्रेक पावर। तो तुमको ऐसा पूछता है कि जैसे हमने अभी मोस्ट टेस्ट देखा, तो कभी तुमको पूछ लेगा एग्जाम के अंदर कि ब्रेक पावर फाइंड करने का मेजर बताओ, मेथड बताओ, तो तुम क्या करोगे? तब यू हैव टू राइट अबाउट दिस प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। वैसे मैं इसको लेना नहीं चाहता, पर मुझे लगा कि शायद आ सकता है, तो जो भी मुझे लगता है थोड़ा भी क्या आ सकता है तो मैं उसको ले लेता हूं। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस को दो तरीके से पूछ सकते हैं। आइदर ही कैन आस्क यू एक्सप्लेन डायनोमीटर, देन यू कैन राइट लाइक दिस, और ही सेज के फाइंड आउट, और यू कैन से एक्सप्लेन द मेथड फॉर मेजरिंग द ब्रेक पावर। तब तुम्हें ये प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर लिखना है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको समझ लो। तो किस तरीके से होता है, तो देखो यहां पे ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द वुडन ब्लॉक। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द वुडन ब्लॉक। आप यहां पे जो देख रहे हो, दिस इज द वुडन ब्लॉक, दिस इज अपर वुडन ब्लॉक। और ये जो आप देख रहे हो यहां पे, दिस इज द लोअर वुडन ब्लॉक। ठीक है, ये वुडन ब्लॉक लगे होते हैं। अब ये वुडन ब्लॉक को हमने कपल किया हुआ है नट एंड बोल्ट की तरह। देखो ये नट, यहाँ पे नट एंड बोल्ट लगे हुए दिख रहा है आपको, और यहाँ पे लगा हुआ है कंप्रेशन स्प्रिंग। तो ये क्या होगा कि इससे हम टाइट कर सकते हैं, अप एंड डाउन मोशन यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, इसको टाइट करके वुडन ब्लॉक को नजदीक ला सकते हैं या दूर ले जा सकते हैं। सो दिस इज नट एंड बोल्ट सिस्टम। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है। अब यहाँ पे जो हमने रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं लीवर। यहाँ पे ये जो रखा है लीवर होता है, और ये जो आप दिख रहे हो जिसको बोलते हैं काउंटर वेट। यानी जब यहाँ पे लोडिंग कंडीशन ना हो, यानी यहाँ पे मैंने कोई भी लोड नहीं लटका है, ये अनलोडेड है, तो तब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने लगाया होता है काउंटर वेट। ठीक है, सो दैट इज वाई काउंटर वेट ओवर हियर। सो दिस इज द लीवर, और ये है स्टॉप्स। दिस इज अपर स्टॉप्स, लोअर स्टॉप। यानी लीवर हमने लिमिट तय करके रखी है कि लीवर अप कितने तक जाएगा और डाउन कितने तक जाएगा। सो दिस आर द अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। सो इसको हम बोलेंगे स्टॉप्स। यहाँ पे हम वेट लटकाते हैं। फिर मैंने आपको ये बता दिया। अब आप देखोगे यहां पे मैंने रखा हुआ है रोटर। सो दिस इज द रोटर, आप जो गोल देख रहे हो, दिस इज द रोटर, और यू कैन से पुली। ठीक है, और कई जगह पे इसको फ्लाईव्हील भी लिखा होगा। सो दिस इज यहाँ पे रोटर और पुली, और ये जो सेंटर में ये इसकी शाफ्ट है, तो शाफ्ट के ऊपर रोटर माउंट है, और रोटर रोटेट कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में? सो इट विल बी, अब सामने से अगर आप देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट कर रहा है। अब मुझे फाइंड क्या करना है? आई नीड टू फाइंड आउट द ब्रेक पावर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले, अब यहाँ पे वेट नहीं है, आप इसको भूल जाइए। अभी जब स्टार्टिंग में होगा तो यहाँ पे मैंने कोई वेट लटकाया नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसको नट एंड बोल्ट से इसको टाइट करूंगा। रोटर अब रोटेट हो रहा है। ठीक है, रोटर इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, और मैं इसको नट एंड बोल्ट को थोड़ा टाइट करूंगा, ताकि क्या हो जाएगा कि ये पूरा जो चीज है इसके ऊपर बैठ जाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगा, और हीट ये एब्जॉर्ब करेगा। सो दैट इज वाई इसको एब्जॉर्प्शन टाइप भी डायनोमीटर बोलते हैं। सो जैसे मैं वुडन ब्लॉक से नजदीक लाऊंगा, इस तरह को नट एंड बोल्ट टाइट करके, तो ये तो रोटेट कर रहा है, जैसे फिट बैठ जाएगा तो ये क्या करेगा? अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये जो तुम्हारा लीवर है वो अपर डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि लीवर जो हमारा अपर डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये रोटर इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, यू आर टेकिंग द वुडन ब्लॉक क्लोजर टू दैट रोटर, है ना। तो ये क्या करेगा? अपर रोटर है वो अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ताकि ये जो लीवर है तुम्हारा अपर डायरेक्शन में जाएगा। अब हमें क्या करना है कि लीवर ऐसे अप हो चुका है, तो हमें उसको बैलेंस डायरेक्शन में लाना है। तो यहां पे हम वेट लगाएंगे, और कब तक वेट लगाते जाना है? जब तक ये लीवर अपना हॉरिजॉन्टल ना हो जाए तब तक। तो जैसे ये लीवर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तब अब आपको क्या करना है कि अब हमें पता है कि ये हमारा इस तरीके से रोटर था, वुडन ब्लॉक इस पे बैठ जाएगा इस तरीके से। दिस इज अपर एंड दिस इज लोअर। तो इस तरीके से आपको वुडन ब्लॉक बैठ जाएगा, है ना। और अब यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन तो पहले भी था, पर हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वेट लगाया। ठीक है, सो अब फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये बैलेंस हो चुका है और ये फ्रिक्शन जनरेटर, अब आपको यहाँ पे आरपीएम मेजर कर लेना है। यू हैव टू मेजर द आरपीएम ऑफ दिस रोटर। तो जो भी आता है, मान लो कि हमें मिला है एन, अब तो इसका ब्रेक पावर क्या होता है? ब्रेक पावर क्या होता है? ब्रेक पावर होता है 2.t। तो 2.t हम कब लिखते हैं? जब हमारा एन रोटेशन पर सेकेंड में हो। ठीक है, पर जब हमारा एन आरपीएम में हो तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करके हम क्या लिखते हैं? ब्रेक पावर इज इक्वल्स टू 2.t अपॉन 60। तो जब एन आरपीएम में है, सो यू विल राइट ब्रेक पावर इक्वल टू 2.t अपॉन 60। जब वो ऑलरेडी आरपीएस यानी रोटेशन पर सेकेंड में दिया, तो हम क्या लिखेंगे? ब्रेक पावर इक्वल टू 2.t। और ये वोट में आएगा, मुझे किलो वोट में जाए तो क्या करूंगा? अगेन इसको मैं डिवाइड करूंगा 1000 से। सो दिस विल बी 2.t 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलोवाट। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट। अब तो एन तो मिल गया। अब बोले सर टॉर्क कहां से मिलेगा? तो आप जानते हो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू रेडियस। तो ये जो शाफ्ट का सेंटर है, यहां से
रोटर का सेंटर और ये वेट का सेंटर, यहाँ पर डिस्टेंस है L। सो क्या वेट कौन सा लग रहा है? सो हमें पता है टॉर्क इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स कौन सा है? W इनटू उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर, सो दैट इज L, सो दैट इज W इनटू L। तो उसकी वैल्यू फाइंड कर दो, N की वैल्यू है तो आपको ब्रेक पावर मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट। आई होप को वीडियो पसंद आएगा, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।